अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमास होम रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए मज़ेदार सी स्पैगेटी मैक्रोनी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसमें हम डिफरेंट टाइप्स की मैक्रोनीस डालेंगे और साथ में हम इसमें स्पैगेटी यूज़ करेंगे। तो मज़ेदार सी इस रेसिपी का नेम है चिकन वेजिटेबल स्पैगेटी मैक्रोनी, जो बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है और बड़ों की भी फेवरेट है। मज़ेदार सी इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि टेस्टी सी ये रेसिपी हम किस तरह से बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम मैक्रोनी को बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ पे मैक्रोनी और स्पैगेटी को बॉईल करने के लिए पानी रख दिया है एक पतीले में। आप तकरीबन 6 से 7 ग्लास पानी ले सकते हैं। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप का पास्ता है, यानी कि इसे आप डबल मैक्रोनी कह सकते हैं। इसकी शेप इस तरह से है। इसके बाद यहाँ पे सेकंड जो शेप है वो इस तरह से है, और उसके बाद जो लास्ट पे इसकी थर्ड शेप है वो मैक्रोनी शेप है। तो आप डिफरेंट टाइप का पास्ता ले सकते हैं जिस तरह से आपको पसंद हो। इस तरह से अब हम इसे साइड पे रख देंगे और पानी बॉयल होने का वेट करेंगे। जी व्यूअर्स, यहाँ पे पानी बॉयल हो चुका है। तो अब यहाँ पे 3 से 4 टेबलस्पून इसमें कुकिंग ऑयल डालेंगे ताकि पास्ता चिपके नहीं। इसके बाद अब यहाँ पे सारा पास्ता ऐड कर देंगे और इसके बाद हम हाफ जो है ना वो स्पैगेटी का पैकेट लेंगे और इसे हम इस तरह से लंबी लंबी शेप में ही रहने देंगे। हम इन्हें से तोड़ेंगे नहीं। आस्ता से हिलाते जाएंगे। जैसे जैसे ये पानी में नरम होती जाएंगी तो खुद ही पानी के अंदर बैठती जाएंगी और ये इसी तरह से बॉयल हो जाएंगी। तकरीबन 10 मिनट के बाद हम इन्हें चेक करेंगे तो ये अच्छी तरह से बॉयल हो चुकी होंगी, या आप इसे हाथ की मदद से भी चेक कर सकते हैं। हमारी स्पैगेटी मैक्रोनी बॉयल हो चुकी है। अब हम इसे एक छलनी में निकाल लेंगे। अब इसके बाद सारी मैक्रोनी हम एक छलनी में निकाल देंगे और इसके ऊपर अब टैप वाटर डालेंगे। इसके ऊपर अब आपने ठंडा पानी डालना है ताकि ये चिपक ना जाए एक दूसरे के साथ और इस तरह से अच्छी तरह से ठंडी भी हो जाए। ये सारा प्रोसेस करने के बाद आपने इन्हें इस तरह से रख देना है ताकि ये ठंडी हो जाए। अब हम वेजिटेबल्स बॉईल करेंगे। वेजिटेबल्स बॉईल करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम हाफ़ ग्लास पानी डालेंगे। पानी कम ही रखेंगे क्योंकि वेजिटेबल्स डालने के बाद हम चेक करेंगे हमें कितनी ज़रूरत है। इसके बाद यहाँ पे हम लेंगे 1.5 कप मटर। इसके ऊपर हम आलू डालेंगे, जो तकरीबन हमने 5 से 7 अदद लिए हैं और इन्हें इस तरह से क्यूब्स में काट लिया है। और इसके बाद यहाँ पे 2 गाजरें हैं जिन्हें इस तरह से क्यूब्स में कटिंग कर ली है। और अब इसके ऊपर मज़ीद हम हाफ़ ग्लास पानी डालेंगे और वेजिटेबल्स को बॉयल होने के लिए रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम देखेंगे क्या वेजिटेबल्स बॉयल हो चुकी हैं या नहीं। तो इस तरह से हम इन्हें हिलाकर देखेंगे। और मटर सबसे पहले नीचे इसलिए डाले थे क्योंकि मटर ज़्यादा सख्त होते हैं, और फिर आलू और फिर गाजर डाली थी। मज़ेदार सी वेजिटेबल्स बॉयल हो चुकी हैं। हम इसे छलनी में निकाल देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम मसाला तैयार करेंगे। अब मसाले के लिए हमें एक कढ़ाई में 1 कप ऑयल लेना है। इसे गर्म कर लेंगे और इसके बाद यहाँ पे तकरीबन 2 प्याज स्लाइसेस में काट के डाल देंगे और इन्हें लाइट गोल्डन कर लेंगे। प्याज गोल्डन होना शुरू हो चुका है। हम इसे सिर्फ थोड़ा सा और कलर देंगे। प्याज अच्छी तरह से गोल्डन हो चुका है। अब हम इसके अंदर अदरक और लहसुन की पेस्ट डालेंगे। अब हम यहाँ 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे, यहाँ तक कि अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। अदरक और लहसुन अच्छी तरह से पक चुका है। अब यहाँ पर हम चिकन ब्रेस्ट डालेंगे। तो यहाँ पे 2 चिकन ब्रेस्ट ले लिए हैं और उनकी इस तरह से क्यूब्स कर लिए हैं। अब चिकन को इतना पका लेंगे कि ये पक जाए और इसका कलर जो है ना वाइट कलर हो जाए। अब चिकन का कलर वाइट हो चुका है और ये बहुत ही अच्छा सा रेडी हो चुका है। तो अब हम इसमें बाकी स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो मसालों में सबसे पहले हम हल्दी डालेंगे। हल्दी हाफ़ टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टेबल स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च हाफ़ टेबल स्पून, गरम मसाला हाफ़ टेबल स्पून
और सॉल्ट भी हम हाफ़ टेबल स्पून डालेंगे और बाद में हम चेक कर सकते हैं। अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है और अब हम इसे इतना पका लेंगे कि तमाम स्पाइसेस चिकन के साथ अच्छी तरह से पक जाएं और चिकन भी थोड़ा सा गल जाए। अब ये मसाला अच्छी तरह से रेडी हो चुका है और ऑयल निकल आया है, तो अब हम यहाँ पे टमाटर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे तकरीबन 5 से 7 अदद टमाटर हैं जिन्हें कद्दूकश कर लिया है। अगर आपके पास टमाटर की पेस्ट हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे भी कुक कर लेंगे। अब यहाँ पे मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है और आप देख रहे हैं ऑयल भी निकल आया है और अच्छी तरह से चिकन भी पक गया है। अब हम इसमें वेजिटेबल्स डालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम 1 कप बंद गोभी डालेंगे और 2 शिमला मिर्च इस तरह से बारीक चॉप करके डाल देंगे। इन दोनों वेजिटेबल्स को आपने बॉयल नहीं करना, इन्हें एज इट इज़ डालना है क्योंकि ज़रूरत नहीं है इन्हें बॉयल करने की। अच्छी तरह से हम इन्हें मिक्स करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हम 2 से 3 हरी मिर्चें चॉप करके डाल देंगे और साथ ही हम हाफ़ टी स्पून इसमें वाइट पेपर डालेंगे। इसके बाद 2 टेबल स्पून सिरका, चिली सॉस हम डालेंगे इसके अंदर 4 टेबल स्पून और सोया सॉस हम इसमें ज़्यादा ऐड करेंगे तो हम इसमें 5 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे। अब यहाँ पे मसाला बहुत अच्छा रेडी हो चुका है, तो अब हम इसमें बॉइल्ड वेजिटेबल्स डाल देंगे। यहाँ पर भी इसे मिक्स करेंगे और बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सा जो है ना स्पैगेटी मैक्रोनी का मसाला रेडी हो चुका है। बहुत ही डिलीशियस और बहुत टेस्टी है। यहाँ पे बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब मसाले को हमने अच्छी तरह से पका लिया है। देखिए सब वेजिटेबल्स रेडी हो चुकी हैं। तो हम इसमें बॉइल्ड स्पैगेटी मैक्रोनी डाल देंगे और अच्छी तरह से सारी साइडों से मिक्स कर लेंगे। और आप देख रहे हैं कितनी मज़ेदार और कितनी टेस्टी लग रही हैं। और जो स्पैगेटी हमने स्टार्ट पे नहीं तोड़ी तो वो कितनी अच्छी लग रही है। और लंबी लंबी स्पैगेटी खाने का वैसे ही बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और बच्चों की तो ये वैसे ही फेवरेट होती है कि स्पैगेटी जो है ना वो टूटी हुई ना हो, इस तरह से लंबी लंबी हो। तो इस तरह से हम स्पैगेटी मैक्रोनी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस ये रेसिपी हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसे प्लेट में निकालेंगे। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सी चिकन वेज स्पैगेटी मैक्रोनी हमारी रेडी हो चुकी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा आपको ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लगी है। और आप इसमें डिफरेंट टाइप का पास्ता यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप इसमें सिंपल मैक्रोनी भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस सी रेसिपी रेडी हो चुकी है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इससे मैं आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस शेयर कर पाऊँगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट और मज़ेदार सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।